सैफरन लेडी द्वारा केसर की सफल खेती कर मैनपुरी को बहुत बड़ी पहचान दिलाने का काम किया गया। केसर की फसल का निरीक्षण स्वयं जिला अधिकारी द्वारा किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। केसर की खेती की बात करें तो हर किसी के जहन में कश्मीर का ही ख्याल आता है, और हो भी क्यों ना, मौसम के अनुकूल केसर की खेती कश्मीर में ही संभव है। पर अब इस सच्चाई को पीछे छोड़ दीजिए। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। केसर की खेती अब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सफलतापूर्वक की जा रही है। केसर की खेती का सफल कारनामा 63 वर्षीय सुभा भटनागर ने कर दिखाया है। सुभा भटनागर ने मजबूत इच्छा शक्ति से मैनपुरी जैसे शहर में एरोपोनिक तकनीकी से 5.5 वर्ग फीट के एक वातानुकूलित हॉल में केसर की खेती की शुरुआत की, और उनकी मेहनत और लगन ने उनकी केसर की खेती के प्रयोग को सफल कर दिखाया। सुभा भटनागर कहती हैं कि उन्हें कुछ अलग करना था। उनके दिमाग में केसर की खेती का आइडिया आया। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पंपोर से केसर 2000 किलोग्राम बीज खरीदा और अगस्त के महीने में केसर के बीज को एरोपोनिक तकनीकी से बोया, और अब नवंबर माह में केसर की फसल तैयार हो चुकी है। सुभा भटनागर कहती हैं कि केसर की खेती को करने के लिए 25 लाख रुपए की लागत आई है। सुभा जी का ये भी कहना है कि वो केसर को बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। अपने ही देश में केसर के उत्पादन की बहुत कमी है, जिसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगी। सुभा भटनागर ये भी कहती हैं कि केसर की सफल खेती से कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। उनकी इस सफलता में उनके बेटे अंकित भटनागर और बहू मंजरी भटनागर का भी बहुत योगदान है। सुभा भटनागर के इस केसर की सफल खेती के प्रयोग को दूर दूर से लोग देखने आते हैं। जिला अधिकारी मैनपुरी अविनाश सिंह ने केसर की इस खेती के सफल प्रयोग की सराहना की है। सुभा जी, केसर की सफल खेती का आपने यहाँ प्रयोग किया है मैनपुरी जैसे शहर में। बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट बिल्कुल चेंज है कश्मीर से यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो किस तरीके से ये आपने ये प्रयोग किया है और कितना समय लगा आपको? इसको तो क्लाइमेट तो हम लोगों ने वहाँ की पंपोर में होता है केसर, खाली उसमें और किसी जगह पे नहीं होता, सिर्फ वहीं पे। तो वही क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोगों ने मैनेज करी है। चिलर वगैरह लगाए हैं, सारा वो प्लांट वैसे मैनेज किया है। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी है, एरोपोनिक टेक्नोलॉजी, जिसमें ना मिट्टी और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और वो कंट्रोल एनवायरनमेंट रहता है इसका। तो वो हमने वहाँ की पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस को करके मैनेज करके तो हमने ये केसर करते हैं। ये बिल्कुल ये यूनिक आइडिया आया कहाँ से आपके दिमाग में? आइडिया तो बहुत कुछ सोचते थे कि कुछ कर लें। अब पूरा फ्री हो गए थे सब कामों से, तो लगता था कि समय का सदुपयोग करा जाए। खाली ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचा कि ऐसा कुछ कार्य करें जिसमें कि कुछ जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनका भी कुछ उद्धार हो, क्योंकि वो बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और बहुत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो सोचते थे क्या करें, कई एक चीज़ें देखी उल्टा पुल्टा उसमें यूट्यूब में, लेकिन तो केसर पे जाकर के लगा कि ये थोड़ा अलग काम है, लेकिन चैलेंजिंग भी था। मन में इच्छा हुई ये तो करने के लिए, बच्चों से बोला तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम इसमें आपका सहयोग करेंगे। बच्चे, पति, सब लोग, घर परिवार वालों का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा थी केसर का उत्पादन करें। उनमें परेशानियाँ आएंगी, लेकिन क्या कर नहीं सकते हम लोग। अगर चाहेंगे तो सब कर सकते हैं, दृढ़ इच्छा अगर है तो हम सब कर सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, हम पूरी मेहनत आपके सामने करेंगे। इन बच्चों के सहयोग से टेक्नोलॉजी का सारा वो इनका है बच्चों का, बाकी मेहनत और आइडिया हमारा है। इससे बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलता है, जितने हमारे यहाँ काम होता है। तो क्योंकि 2000 किलो बीज लगाए हैं हम लोगों ने 550 स्क्वायर फीट में। तो कितनी लागत आई और कब ये फसल आपने बोई थी? लागत करीब 25 लाख करीब आई इसमें, और हम लोगों ने अगस्त में इसको बोया था बीज। कितने महीने की ये फसल? 3 महीना में करीब पूरा आता है। 3 महीने का सेलिंग का अभी इतना सोचा नहीं है, करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में पहले देख लेते हैं क्या रहता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा भी। तो अभी इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं कह सकते कि क्या आगे सोचेंगे। सेलिंग मेथड क्या रहेगा? सेलिंग में ये बाहर नहीं भेजेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये हमारे देश की धरोहर है एक तरीके से, और जो कि हर किसी को यहाँ अपने कंट्री में भी नहीं मिल पाती, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी डिमांड है 100 मेट्रिक टन और उत्पादन है खाली 16 मेट्रिक टन। तो और ये कोशिश हमारी ये है कि हम अपने कंट्री में ही इसका जो सेल वेल करेंगे वो करेंगे, बाहर में भी विचार नहीं है। सेलिंग प्रोसेस अभी बताएंगे आपको, थोड़ा आइडिया लेस करेंगे। पहले जरा पूरा ये कंप्लीट हो जाए। है आपने बहुत एक शानदार, आपने एक सफल शुरुआत की है, एक अच्छे नेक काम की। तो
अन्य महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अन्य महिलाओं को भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप ये ना सोचे कि हम महिलाएं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। भले ही से हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहलाता है, लेकिन आज वो टाइम नहीं रहेगा। किसी ज़माने में ये बात थी, अब तो महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं। उनके समकक्ष तो हैं ही, उनसे आगे भी हैं कई क्षेत्रों में। तो उनको भी हम ये कहना चाहेंगे, अपने लेवल पर जो उनका स्तर है उस पर कुछ भी काम ऐसा करें जो वो किसी पे भी आश्रित ना रहे आगे जीवन में।